अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 20 दिसंबर 2021 का पेपर 2 लैंग्वेज 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले चलते हैं अब हिदायत की तरफ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बिना ताख़िर किए हुए चलते हैं हिदायत की तरफ। हिदायत में दिया गया है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो आपको इसको तवज्जोपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद नीचे दी हुई सवाल को हल करना है। तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, मैं आगे चलता हूँ। ठीक, उसके बाद 91 का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को समझना है कि साइंसदा और डॉक्टर किस धातु की कदर करते हैं। ठीक है, तो साइंसदा और डॉक्टर किस, तांबा, रेडियम या फिर अल्मोनियम या यूरेनियम। तो इसका जो है दो ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपने पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92 में दिया गया है, रेडियम की किरणों से शीशे की तख्ती में दोबारा छान लिया जाए तो क्या होता है। इसमें ऑप्शन है वह जिस्म के उन रेशों को ज़ाइल कर सकती है जिन पर सरतान का असर हो। उसके बाद दूसरा में वह सरतान को ख़त्म करने में माउन होती है। माविन का मतलब होता है सहायता। ठीक है, उसके बाद तीसरा में है वह बीमारी के असर को ज़ाइल कर देती है। चौथा में है वह जिस्म के सभी एज़ा पर असरअंदाज होती है। ठीक है, तो इसका भी आपका जो है दो ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वह सरतान को ख़त्म करने में माउन होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 93 में दिया गया है कि रेडियम कौन से जख्म अच्छे कर देता है। ऑप्शन में है दानों और फोड़ों को। ठीक, और ऑप्शन 2 में है चोट लगने के बाद। ऑप्शन 3 में है एक्सरेज के जले हुए। और ऑप्शन 4 में है किसी धारदार चीज़ से कटने के ठीक है, तो इसका भी आपका जो ऑप्शन है वो 3 बिल्कुल सही है कि एक्सरेज के जले हुए को सही कर देता है। ये आप पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 94 में दिया गया है कि रेडियम हमारे जिस्म के किस हिस्से को दुरुस्त करता है। ऑप्शन है मादे, दिल, जिगर को, दिमाग को। इसका भी एक आपका जो है सही है कि मादे को सही करता है। ठीक है, दुरुस्त कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 95 में दिया गया है कि रेडियम के ज़ेर इलाज लोग कैसे अपनी हिफाजत करते हैं। ऑप्शन में है रबड़ की वास्कटें पहनकर। उसके बाद दूसरा में है मुंह पर मास्क लगाकर। तीसरा में है दवाइयाँ खाकर। चौथा में है शीशे की वास्कटें पहनकर। इसका जो है 4 बिल्कुल सही है कि शीशे की वास्कटें पहनकर जो है अपनी हिफाजत करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 96 में है रेडियम की शाएँ इंसान पर कैसे असरअंदाज होती है। ऑप्शन में है खून के दबाव को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती है। ऑप्शन 2 में है आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद व सुर्ख खलिए बिगाड़ देती है। उसके बाद तीसरा में है कि हर बीमारी से बचाने में मददगार होती है। ऑप्शन 4 में है खून के सुर्ख खलियों को बढ़ाती है। इसका 96 का आपका जो है दो बिल्कुल सही है कि आहिस्ता आहिस्ता खून के सफ़ेद व सुर्ख खलिए बिगाड़ देती है। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला है 97 में दिया गया है रेडियम की शाएँ कहाँ के आसपास की खाल खुरदरी और मोटी कर देती हैं। ऑप्शन है नाखून, आँख, कान, हाथ। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही है कि नाखून के जो है आसपास के खाल को खुरदरी और मोटी कर देती है। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 98 में कि शाह की जमा क्या है। जमा और मुतजाद से 2 नंबर बिल्कुल आता ही है, तो इनको आप लोग थोड़ा सा सही से पढ़ लीजिएगा। कुछ शब्द को जो है जमा मुतजाद जो है सही से पढ़ लीजिएगा। तो इसका जो अशआ ऑप्शन है अशआओ, उसके बाद शाएँ, उसके बाद अशआएँ। तो इसका जो है 3 बिल्कुल सही है कि शाएँ, शाआ का शाएँ ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका जमा ये है, तीसरा नंबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बदसूरत का मुतजाद मतलब उल्टा क्या है। अभी हमने बताया था कि जमा और मुतजाद से 2 नंबर आते हैं, एक नंबर जमा से और एक नंबर मुतजाद से। तो बदसूरत का मुतजाद जो है खूबसूरत होता है, तो आपको पता ही है कि एक नंबर बिल्कुल पहले सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन का पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक नंबर आपको सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ हिदायत दी है, पढ़ लेते हैं हिदायत को। नीचे दिए हुए शारी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है,
यहाँ पे कुछ दिया है कि मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, ये अंधेरी ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो, अहले महफिल उदास बैठे हैं अब कोई दिल लगी की बात करो। ठीक है। उसके बाद अगला है कि बात जब है कि दुश्मनों से भी जब करो दोस्ती की बात करो, फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो। ठीक है। अब जो है 100 नंबर शार है। शार के दूसरे मसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है। ठीक है। शायर के दूसरे हिस्से में, दूसरे मसरे में शायर रोने वालों से क्या कह रहा है। तो इसका जो है हंसी की बात करो करने के, काम करने की बात कर बोल रहे हैं, या मौसीकी की बात करने की, या गम की बात करने की। तो ये जो है हंसी की बात करने के लिए कह रहा है, तो ये हंसी की बात करने। ठीक है। 1 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 101 में है कि शायर किसका तज़किरा न करने को कह रहा है। बुरे लोगों का, उसके बाद तारीकी का, अंधेरे का, बेईमानी का। तो इसमें जो है आपका 101 में 3 बिल्कुल सही है कि अंधेरे की तज़किरा न करने को कह रहा है, तज़किरा न करने को कह रहा है। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला है 102 में शायर अहले महफिल के उदास होने की वजह से क्या करने को कह रहा है। दिल लगी की बात, तशफ़ी देने की बात, उसके बाद तसल्ली देने की बात, उसके बाद दिलजोई की बात। तो इसका एक बिल्कुल सही है कि दिल लगी की बात करने के लिए वो कह रहा है, तो एक बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 103 में कि शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहा है। मोहब्बत की बात, नफ़रत की बात, दोस्ती की बात, मन की बात। तो आपका जो है 3 बिल्कुल सही है कि दोस्ती की बात करने के लिए शायर कह रहा है, ये बिल्कुल सही है। चलिए 104 में है कि दोस्ती का मुताजाद क्या है। दोस्ती का मुताजाद क्या है आपका है दुश्मनी, रक़ाबत, उल्फत, मोहब्बत। इसका जो एक बिल्कुल सही है कि दुश्मनी, दोस्ती का मुताजा दुश्मनी, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 105 में, यह अंधेरे के डैश कब तक, जेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। किस्से, सिलसिले, तज़किरे, चार में चर्चे। तो इसका जो है तज़किरे आएगा यहाँ पे, अंधेरे के तज़किरे कब तक, इसका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ये बिल्कुल सही है। चलिए 106 में है। अब यहाँ से थोड़ा पेडागोजी वाला सवाल है, तो चलिए पेडागोजी वाला सवाल सवाल पढ़ लेते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे है ज़बान डैश है, ज़बान डैश है, यह है कलियों का निज़ाम, तरसीली निज़ाम, असूलों से चलने वाला निज़ाम, साइंसी निज़ाम। तो ज़बान जो है आपका एक तरसीली निज़ाम है, इसलिए कि ज़बान का मतलब ही है कि अपने जज्बात को एक दूसरे के साथ, अपने ख़्याल को एक दूसरे के साथ, अपने अंदर की मतलब जो आपको चाहते हैं एक दूसरे के सामने इजहार करना ही ज़बान कहता है। तो इसका जो तरसीली ज़बान है, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। अगला है 107 में। 107 में दिया गया है, उस्ताद कुछ करता है और हिदायत के मुताबिक लड़के उसी अमल को दोहराते हैं। हिदायत के मुताबिक कुछ, मान लीजिए कि टीचर जो है कुछ करते हैं, कुछ डायलॉग वगैरह, डायलॉग तो नहीं, यानी अपना जो जिस्मानी मतलब कुछ है, मान लीजिए डांस वगैरह हो या फिर कोई एक्टिंग हो, ठीक है, या कोई इशारिया हो, ठीक है, मुताबिक करते हैं। और लड़के जो है उसी अमल को दोहराते हैं, देखते हैं दोहराते हैं। आमोज़गारों से तवक्का की जाती है कि वह बोलेंगे नहीं, आमोज़गारों से कह दिया जाता है कि वह इसमें बोलना नहीं है, सिर्फ देखकर नकल करना है, सिर्फ मुंह से एक वर्ड भी नहीं बोला बोला जाएगा। ठीक है। आमोज़गारों से यानी शिक्षार्थियों से बोलेगा नहीं, या ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़बान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरीक़ाकार को क्या कहेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है कि नकल का तरीका, 2 में है कुल जिस्मानी रद्द अमल, 3 में है ड्रामाई, और 4 में है तरसीली अंदाज़ नज़र। ठीक है। तो ये आपका जो है जिस्मानी, जिस्म के मुताबिक वो इशारा करता है, और तलबा जो है उसी को देखकर अपने जिस्म से वही जो है ये करता है, नकल करता है। तो इसका जो है कुल जिस्मानी रद्द अमल, ये फिट बैठ रहा है इसमें, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, कुल जिस्मानी रद्द अमल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आईने हिंद के 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानों का इंदराज है। ठीक है। आईने हिंद के 8वें शेड्यूल में कितने ज़बानों का, तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें जो है 22 ज़बानों का जो है इसमें अंदराज है। ठीक है। इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है ये वाला। चलिए अगला 109 में दिया गया है कि आमोज़गार क्लासरूम के मुख्तलिफ ज़राए जैसे दीवार, ठीक है, मुख्तलिफ ज़राए जैसे दीवार, क्लास, लाइब्रेरी और समई व बसरी,
समई व बसरी मवाद के ज़रिए ज़बान से रूबरू होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन है ज़बान का हसूल, उसके बाद 2 में है ज़बान की फ़हम, 3 में है मवाद से स्रोतमंद माहौल, मवाद से स्रोतमंद माहौल या मवाद से पुर माहौल। उसको चौथा में है हिस्सों के ज़रिए ज़बान की आमोजश। तो इसमें क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि आमोज़गार शिक्षार्थी जो है क्लासरूम के मुख्तलिफ ज़राए, मान लीजिए जैसे दीवार हो गया, क्लास हो गया, लाइब्रेरी हो गया, दीवार, क्लास, लाइब्रेरी और समई बसरी यानी सर्वदर्शी मवाद चीज़ें जो है के ज़रिए ज़बान से रूबरू होता है। इन चीज़ों से जो है ज़बान से वो रूबरू होता है, मिलता है, तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ज़बान का हसूल, और दूसरा में है ज़बान की फ़हम, और तीसरा में है मवाद से स्रोतमंद, मवाद से स्रोतमंद माहौल। ठीक है, एक तो माहौल भी मिल गया, मवाद से स्रोतमंद माहौल मिल गया, या फिर मवाद से पुर माहौल। ये बिल्कुल इसका जो है 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें ये फिट बैठ रहा है, ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 110 में देख लेते हैं। 110 में है कि मतन पर ताएराना नज़र डालने का क्या मतलब है। यानी ताएराना का मतलब होता है कि स्पीड से पढ़ के जाना। अगर इसका मतलब निकालते हैं तो बहुत स्पीड से पढ़ना है। ठीक है, मतन यानी कुछ कहानी मखसूस माना निकालना है आपको। ठीक है, तो उसको जो है आपको स्पीड से पढ़ लेता है, तायराना नज़र मतन पर स्पीड से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मखसूस तफासिल के लिए पढ़ना, मतन को आवाज़ बुलंद पढ़ना, मालूमात के लिए पढ़ना, और इसमें है आम माने के लिए पढ़ना। ठीक है, तो इसमें जो है अगर स्पीड में पढ़ रहे हैं तो कुछ आपको एक माना चाहिए जो कि बहुत ही शॉर्ट में मिले। ठीक है, तो इसके लिए पढ़ना है, तभी आप स्पीड में पढ़ पाएंगे। तो इसका जो है आपका 4 बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 111 का। 111 में दिया है लफ्ज़ियात, तलफ़ुज़ और कवाइद का इस्तेमाल है। ऑप्शन में है गैर रस्मी लसानी ख़ाम मवाद, ऑप्शन 2 में है कलिया के हामिल ज़बान के ख़ाम मवाद, ऑप्शन 3 में है माना के हामिल ज़बान के ख़ाम मवाद, और 4 में है लसानियाती पहलू के हामिल ज़बान के ख़ाम मवाद। ठीक है, तो इसका जो है 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इसका जो है लफ्ज़ियात, तलफ़ुज़ और कवाइद का इस्तेमाल जो है लिसानियाती पहलू के हामिल ज़बान के ख़ाम मवाद, ये बिल्कुल सही आंसर है 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 112 में आम लफ्ज़ियात क्या है। ऑप्शन में है कि हमारे बोलने लिखने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, ऑप्शन 2 में है किसी के बोले जाने वाले अल्फाज की पहचान, ऑप्शन 3 में है पढ़ते हुए लफ्ज़ों को पहचानना, ऑप्शन 4 में है हमारी समझ में ना आने वाले अल्फाज। तो हमारी समझ में ना आने वाले अल्फाज ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, आम लफ्ज़ियात जो है हम जो बोलते हैं वही आपका आम लफ्ज़ियात हो गया। तो इसका जो है हमारे बोलने लिखने में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हम आम लफ्ज़ियात कहते हैं। तो इसका जो है नंबर 1 बिल्कुल सही है, एक सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 113 में दिया है तरतीबी मालूमात आमोज़गार के लिए माउन होती है। ऑप्शन में है ज़बान के बारे में मालूमात की आमोजश, ऑप्शन 2 में है पहले कलिए और फिर उसका इस्तेमाल की आमोजश, तीसरा में है बातचीत के कवायद के असूलों का इत्तलाक, चौथा में है ज़बान की कवायद के असूलों पर दर्स। तो इसका भी आपका जो है एक बिल्कुल सही होगा कि तरतीबी मालूमात जो है आमोज़गार के लिए माविन होती है। तरतीबी मालूमात जो है आपका ज़बान के बारे में मालूमात की आमोजश है, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 114 में दिया गया है कि लिखने के किस अंदाज़े नज़र को लिखने के ज़रिए लिखने की आमोजश करार दिया जा सकता है। यानी लिखने के किस अंदाज़े नज़र को लिखने के ज़रिए लिखने की आमोजश करार दिया जा सकता है। ऑप्शन में है कि पैदावारी अंदाज़े नज़र को, ठीक है, लिखने की तरतीबी अंदाज़े नज़र को, और 3 में है अमला को, और 4 में है तलखीस को। तो इसमें जो है पैदावारी अंदाज़े नज़र को इसको ही करार दिया जा सकता है, यानी लिखने के ज़रिए आमोजश करार दिया जा सकता है। ये वाला एक बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 115 में दिया गया है कि दर्ज झेल में से कौन अदराजी या इर्तिशाही तहरीरी अमल है। ऑप्शन है यह तस्वुर करें कि आप कहानी में एक लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं और अपने दोस्त को एक ख़त लिखना है जिसमें सफ़र के दौरान एक अजनबी से मुलाकात और दूसरे तजुर्बात को बयान करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में है कि
नागपुर जाने के लिए रेलवे टिकट का रिजर्वेशन फॉर्म भरना है। उसको तीसरा में है जितनी बार मुमकिन हो नज़्म को पढ़ें और नज़्म की तलखीस करें। चौथा में है एक पेड़ की खुदनोश सवा उम्री तहरीर करें। तो इसका जो है आपका नंबर 1 कि यह तस्वुर करें कि आप कहानी दर्ज झेल क्वेश्चन को फिर से पढ़े। इर्तिशाही तहरीरी अमल, यहाँ पे क्या बताया गया, तहरीरी तहरीरी अमल पूछ रहा है। तो यह जो है इसमें सबसे आला जो है, यह तस्वुर करें कि आप कहानी में एक लड़के का किरदार अदा कर रहे हैं और अपने दोस्त को एक ख़त लिखना है जिसमें सफ़र के दौरान एक अजनबी से मुलाकात और दूसरे तजुर्बात को बयान करना है। ये बिल्कुल सही है, एक इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 116 की तरफ। 116 में दिया गया है कि 116 में है मवाद में तदरीसात को समोना है। ऑप्शन में है मवाद के मशमूलात की तौसीक। ऑप्शन 2 में है मवादी की इन्हिसारियत। उसको तीसरा में है इस्ताज का तदरीसाती इदराक। ठीक है, चौथा में है मवाद का तदरीसाती एहसास। तो इसका भी आपका जो है मवाद के मशमूलात की तौसीक, ये बिल्कुल सही आंसर है, इसका एक सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 117 में। 117 में दिया गया है कि उस्ताद दर्ज झेल सरगर्मी हर रोज़ मुनाकद करता है। अब क्या सरगर्मी, क्या गतिविधि मुनाकद करता है, उसको पढ़ना है पूरा। तो हम पढ़ लेते हैं। पूरी क्लास को 5 ग्रुप में तकसीम करता है और आम रोज़मर्रा के मौज़ूआत या तकरीब वगैरह के बारे में बातचीत करने के लिए कहता है। फिर हर ग्रुप के एक फ़र्द को, हर ग्रुप के एक स्टूडेंट को दूसरे ग्रुप से पूरी क्लास की सरगर्मी के बारे में बातचीत करने के लिए, अपनी गतिविधि के बारे में बातचीत करने के लिए कहता है। वह किस चीज़ को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है, यानी वह किस चीज़ को, यानी उसे मुहैया करने की कोशिश कर रहा है, क्या चीज़ के फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन में है कि बुनियादी तरसीली महारतों को, वकूफ़ी तौर पर तरक्की याफ्ता लिसानी महारतों को, मुबाहिसे की महारत को, और ऑप्शन 4 में है ग्रुप में बहस व मुबाहिसे को। तो इसमें आपको पता ही है कि अगर एक अपनी गतिविधि के बारे में बातचीत करेगा तो इसमें जो है उसमें मुबाहिसा होगा, बातचीत होगा, मुबाहिसा होगा। तो इसमें जो अपनी मुबाहिसी महारत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 118 में। 118 में दिया गया है तदरीसी आमोजशी अमल के दौरान तलबा की पेशरफ्त की निगरानी करने और उसे बेहतर बनाने के लिए वज़ा करदा अंदाज़ा कदर को कहते हैं। ऑप्शन है आमोज़गारों का अंदाज़ा कदर। ऑप्शन 2 में है आमोजश के लिए अंदाज़ा कदर। ऑप्शन 3 में है आमोजश का अंदाज़ा कदर। और ऑप्शन 4 में है अंदाज़ा कदर बतौर आमोजश। तो इसका जो है 118 का आपका जो है एक बिल्कुल सही होगा कि आमोज़गारों का अंदाज़ा कदर, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 119 में। 119 में देख लेते हैं कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में क्लासिकी ज़बान के डैश मुताले की सिफारिश की जाती है। ऑप्शन में है सहलिसानी फार्मूले में एक ज़बान के तौर पर, 2 में है लाजमी ज़बान के तौर पर, 3 में है इजाफ़ी मुतबादिल के तौर पर, और 4 में है सानवी ज़बान के तौर पर। तो इसका भी आपका एक बिल्कुल सही होगा, सहलिसानी फार्मूले में एक ज़बान के तौर पर, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 120 में। 120 में दिया गया है कि उस्ताद अपनी क्लास को 2-2 के जोड़ों में तकसीम करता है और 18 जुमलों पर मुश्तमिल, ठीक है, 18 जुमलों पर मुश्तमिल एक कहानी उन्हें देता है। एक जोड़े के पास ताक जुमले 1, 3, 5 है और बाकी जुमले खाली हैं, जबकि दूसरे जोड़े के पास जफ्त 2, 4, 6 जुमले छुपे हुए हैं और ताक जुमलों की जगह खाली है। तमाम जोड़ों को बाहम मिलाकर जुमलों को पढ़कर सुनाना और कहानी को मुकम्मल लिखना है। ठीक है, इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। इस सरगर्मी को क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें ऑप्शन है बाहमी इमला, ग्रुप में इमला, जुमलों में इमला, इक्तबास में इमला। तो इसका जो है बाहमी इमला, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
ये बिल्कुल सही आंसर है। बाकी आपको हम आंसर की भी दिखा देते हैं, ये वाला आप खुद मिला सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट हो आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मैं इससे भी अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।